आपको क्या लगता है, क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में वास्तव में इतिहास के ऐसे संकेत छिपे हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है? आज से लगभग 65,000 वर्ष पहले भारत की धरती पर केवल जंगल थे, नदियां थीं और प्रकृति का एक विशाल साम्राज्य था। न कोई शहर था, न कोई राज्य, न कोई मंदिर, केवल प्रकृति अपने सबसे शुद्ध और विशाल रूप में। इसी समय आधुनिक मानव पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा। यही हमारे सबसे प्राचीन ज्ञात पूर्वज माने जाते हैं। ये लोग अफ्रीका से निकलकर हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए इस नई भूमि तक पहुंचे थे। उनका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। शिकार, फल और नदियां ही उनके जीवन का आधार थीं। धीरे धीरे इंसान ने आग का उपयोग सीख लिया। यही खोज आगे चलकर मानव सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत बनी। पत्थर के औजारों ने मानव को शिकार करना और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहना सिखाया। हजारों वर्ष बीतते गए, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन मानव की यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही। लगभग 26,000 वर्ष पहले पृथ्वी हिमयुग के सबसे ठंडे दौर में प्रवेश कर गई। भारत की जलवायु भी बदलने लगी। समय के साथ बर्फ पिघली, नदियां और विशाल हुए और भारत की धरती एक नए युग की ओर बढ़ने लगी। यही आगे चलकर वैदिक परंपरा की पृष्ठभूमि बनी। इन्हीं नदीज में से एक थी सरस्वती, जिसे प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत विशाल और जीवनदायिनी नदी के रूप में वर्णित किया गया है। रात के समय जब पूरा संसार शांत हो जाता था, मनुष्य आकाश की ओर देखने लगा। तारों और नक्षत्रों ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने आकाश के बदलते स्वरूप को याद रखा। यही परंपरा आगे चलकर खगोलीय ज्ञान का आधार बनी। यहीं से शुरू होती है वैदिक परंपरा की कहानी। ऋषि प्रकृति, नदियों और आकाश का सूक्ष्म अध्ययन करने लगे। स्वतंत्र शोधकर्ता नीलेश नीलकंठ ओक का मानना है कि ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि उसमें प्राचीन आकाश का वास्तविक रिकॉर्ड भी छिपा हुआ है। उनके अनुसार ऋग्वेद में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ऋतुओं के इतने सटीक वर्णन हैं कि आधुनिक खगोल विज्ञान से उनका अध्ययन किया जा सकता है। उन्होंने आधुनिक खगोलीय सॉफ्टवेयर की सहायता से हजारों वर्षों का आकाश दोबारा बनाया और इन संकेतों का मिलान करना शुरू किया। नीलेश ओक का निष्कर्ष है कि ऋग्वेद के कुछ सबसे पुराने खगोलीय संकेत लगभग 22,000 वर्ष ईसा पूर्व के आकाश से मेल खाते हैं। ये उनकी शोध आधारित व्याख्या है। नीलेश ओक के अनुसार अब हम लगभग 22,000 वर्ष ईसा पूर्व के समय में पहुंच चुके हैं। यही वह काल है जहां से वे ऋग्वेद के सबसे संकेतों की शुरुआत मानते हैं। उनके अनुसार वैदिक ऋषि केवल आध्यात्मिक साधक ही नहीं थे, बल्कि प्रकृति और आकाश के गहरे पर्यवेक्षक भी थे। रात्रि के शांत आकाश में वे तारों, नक्षत्रों और ग्रहों की गति का सूक्ष्म निरीक्षण करते थे। नीलेश ओक का कहना है कि ऋग में कई स्थानों पर आकाश के ऐसे वर्णन हैं जिन्हें केवल धार्मिक प्रतीक नहीं माना जा सकता। उन्होंने इन वर्णनों की तुलना आधुनिक खगोलीय सॉफ्टवेयर से की और हजारों वर्षों के आकाश का पुनर्निर्माण किया। उनके अनुसार जब ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का मिलान किया गया, तो कुछ संकेत लगभग 22,000 वर्ष ईसा पूर्व के आकाश से मेल खाते दिखाई दिए। नीलेश ओक का मानना है कि ऋग्वेद एक ही समय में नहीं लिखा गया, बल्कि इसकी रचना अनेक पीढ़ियों तक चलती रही। यहीं से उनकी प्रस्तावित समय रेखा शुरू होती है, जो आगे चलकर रामायण और फिर महाभारत के काल तक पहुंचती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मुख्यधारा के इतिहासकार इन निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं। ऋग्वेद की आयु और उसके कालक्रम पर आज भी विद्वानों के बीच मतभेद मौजूद हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी हमारे सामने है, क्या ऋग्वेद खगोलीय संकेतों को समझेंगे, जिनके आधार पर नीलेश समय रेखा प्रस्तावित की है? क्या ऋग्वेद वास्तव में इतना प्राचीन हो सकता है? अगले एपिसोड में हम ऋग्वेद के उन विशिष्ट मंत्रों और खगोलीय संकेतों को समझेंगे
क्या आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई? तो देर किस बात की है, इसे अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शानदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें